कुर्मियों को एक करना। कुछ जातियाँ ऐसी हैं जो छितरी हुई हैं, वो संगठित नहीं हो पाती हैं। उसके लिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है कि जैसे कुर्मी जाति है, उनको एक करने का काम हम लोग करेंगे। कुर्मी जातियों को एक करने का आप लोग काम करेंगे। तो आज कहाँ से लोग आए हैं आपकी बैठक में? हमारे यहाँ प्रदेश भर से आए हैं बैठक में लोग। बाराबंकी से आए हैं, फतेहपुर से आए हैं और बरेली से आए हैं, कई जगह से लोग आए हैं। तो कुर्मियों की एकता कैसे मजबूत होगी? कुर्मियों की एकता कैसे मजबूत होगी, इसके लिए हम आपको ये बताएं कि एक वर्ग ऐसा है जो आज तक किसी वजह से एक नहीं हो पाया। ये खेती से जुड़े हुए लोग हैं और खेती ये करते हैं, खेत खरीदते नहीं हैं। तो ऐसा लगता है हमको कि इनको जो व्यापारी होता है, व्यापार में पैसा लगाता है, लगाने के बाद फिर नुकसान और फ़ायदा कमाता है तो उसको कष्ट होता है। जैसे हरिजन थे, हरिजनों ने क्या किया, एक मजदूरी करी। मजदूरी करने के बाद वो मार खाए, जो भी हो, दबाए गए, सब कुछ हुए, वो जाकर के एक हो गए। और आज मुझे लगता है कि एकता में सबसे ज़्यादा आगे हैं, सबसे ज़्यादा आगे हरिजन हैं। कुर्मियों को जो ये प्रोफेशन मिला, इस प्रोफेशन में खेती उनको अपने बाप दादाओं से मिल गई। उसके बाद उन्होंने मजदूर लगा के उसमें खेती की। खेती करने के बाद उन्होंने कुछ अनाज अपने लिए रख लिया, बाकी बेच दिया और पूरे साल भर का काम उनका हो गया। इस तरह से ये वर्ग अपने को ईगोइस्ट मानने लगा। ईगो इनके अंदर आ गया कि मैं ही सबसे बड़ा चौधरी। कोई कहता था मैं सबसे बड़ा चौधरी, तो मैं उनके यहाँ क्यों जाऊँ, मैं उनके यहाँ क्यों जाऊँ। तो हम लोग कोई कार्यक्रम करते हैं तो खुद ही उस कार्यक्रम में ये सब लोग नहीं पहुँचते हैं। तो ये सब चीज़ें उनके अंदर हैं और इस वजह से ये पिछड़े हुए हैं। तो विधानसभा चुनाव को देखते हुए आपने बैठक रखी है कुर्मियों की एकता को लेकर? नहीं, विधानसभा चुनावों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम लोग ये कुर्मी एकता बना रहे हैं। इसके बाद हम लोग मुस्लिमों का सम्मेलन करेंगे। इसके बाद हम लोग ब्राह्मण्स का सम्मेलन करेंगे। जो लोग हैं बनियों का सम्मेलन करेंगे। इस तरह से हम लोग रंगबाज सेना को अपनी मजबूत बनाएंगे। तो रंगबाज सेना का प्रमुख उद्देश्य क्या रहता है? कुर्मियों को मजबूत बनाने के लिए पूरे देश को? नहीं, हम लोग देखिए किसी जाति और किसी धर्म विशेष पे काम नहीं करते हैं। हमारा जो मोटो है, हमारा जो लक्ष्य है, वो सर्व समाज के लिए काम करना है। हमारा जो एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत के तहत हम ये कहते हैं कि पूजा पाठ आप अपने घर पे कीजिए, समाज को इससे मुक्त कीजिए और जातिवाद आप अपने घर पे कीजिए। जैसे ये हमारा घर है, हमने अपनी जाति, अपने जाति का मतलब अपने रिश्तेदार, नातेदार, परिवार वालों को बुलाया, तो ये आप अपने घर पे बुला सकते हो ना कि मंदिर में बुलाओगे जाकर के। तो अगर ये धर्म और जाति को अपने घर में आदमी करने लगे तो ये समाज आगे बढ़ जाएगा, ये हमारा मानना है। तो रंगबाज सेना आपका कोई राजनीतिक संगठन नहीं, सामाजिक संगठन है? देखिए, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशल साइंस दो चीज़ें होती है, लेकिन पॉलिटिक्स जो की जाती है वो समाज के लिए की जाती है, ये हमारा अपना मानना है। तो हम दोनों को जोड़ के चलते हैं। तो यानी कि आप जो सामाजिक संगठन जो आप कार्य कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक क्षेत्र में भी आपका विस्तार रहेगा? बिल्कुल रहेगा। हमारे क्या लोग नहीं हैं जो अपने को अपनी बात को विधानसभा तक उठाना चाहते हैं? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो आपके संगठन में कौन कौन सी पार्टी हो गई है? नहीं, अभी हमें किसी पार्टी का हमारे ना तो समर्थन है, ना हमने कोई किसी से गठबंधन किया है। और भविष्य में हम लोग अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। भविष्य में ताकत बढ़ाने के बाद फिर हमारी जो पोजीशन होगी उसके लिए हम फिर आगे काम करेंगे। आगे का क्या रूपरेखा रहेगी आपके संगठन की? आगे का हमारा एक रोड शो का प्रोग्राम है। जिस तरह से हम लोग अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, उस संख्या से अगर रंगबाज सेना में संख्या ज़्यादा है, हो जाएगी धीरे धीरे। इसी तरह करते हुए तो हम लोग एक लखनऊ में बड़ा रोड शो करने जा रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग जिले वाइज रोड शो करेंगे। इस तरह से हम लोग पूरे प्रदेश में फैलना चाहते हैं। और जैसे कि एक कार्यक्रम हमारा स्कूल खोलने का है कि हम लोग गांव के बच्चे हैं, वो शहर के बच्चों के बराबर इंग्लिश नहीं बोल पाते या इतने स्मार्ट नहीं होते हैं, तो रंगबाज सेना के स्कूल पूरे हर ब्लॉक में, पूरे प्रदेश में खोले जा रहे हैं। उससे हम लोग गांव के बच्चों को शहर के बच्चों की तरह से स्मार्ट बनाएंगे। लाइट तो आ गई सर? शायद नहीं